हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 12th लेक्चर ऑफ HTML5 क्रैश कोर्स। एंड यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप कैप्शन, कॉल ग्रुप एंड कॉल टैग को यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। वहाँ पर हमने हेडिंग दी थी यूजर्स टेबल और हमने एक सिंपल सा इस तरह का टेबल क्रिएट किया था। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप टेबल के कुछ और एक्स्ट्रा टैग्स जो कि मैंने आपको बताया, कैप्शन, कॉल ग्रुप एंड कॉल टैग को अपने टेबल टैग के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमने एक हेडिंग दी थी यूजर्स टेबल। इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि हम हमारे टेबल के अंदर हमारे टेबल का खुद का एक कैप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप टेबल के अंदर आइए एंड यहाँ पर लिख दीजिए कैप्शन। यहाँ मैंने लिखा कैप्शन एंड कैप्शन के अंदर आप लिख दीजिए जो भी आपको हेडिंग देनी है। लेट्स से मैंने लिखा यूजर्स टेबल। सेव कीजिए और देखिए हमारी हेडिंग मैंने हटा दी थी और यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल खुद की टेबल की एक कैप्शन आ चुका है, खुद की टेबल की एक बेसिक कैप्शन आ चुकी है यहाँ पर यूजर्स टेबल, जो कि एकदम सेंटर पर आप देख पा रहे हैं टॉप पर। ओके, तो इस तरह से आप कैप्शन दे सकते हैं अपने टेबल के ऊपर। अब इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं ये जो पूरा कॉलम है, यानी कि इस टेबल के अंदर हमारे पास ये जो पहला कॉलम है, ये पूरा दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। तो अब अगर हमें सारे रोज के अंदर हर कॉलम्स को, यानी कि एक सिंगल पूरे कॉलम को, इस कॉलम को और इस कॉलम को अलग अलग डिजाइन देनी है, अलग अलग स्टाइल्स देने, तो तब हम यूज करते हैं कॉल ग्रुप टैग। तो चलिए दिखा देता हूँ कॉल ग्रुप टैग कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखिए कॉल ग्रुप, इस तरह से आप लिखिए यहाँ पे कॉल ग्रुप। अब कॉल ग्रुप के अंदर हमें एक पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करने के लिए एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, स्पैन एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हमें कॉल ग्रुप के अंदर एक टैग आता है जिसे हम बोलते हैं कॉल टैग, यानी कि कॉलम टैग। तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉल कॉल और यहाँ पर हम यूज करेंगे एट्रीब्यूट जिसे हम बोलते हैं स्पैन। अब ये स्पैन एट्रीब्यूट हमें ये बताता है कि आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम सिलेक्ट करने। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी सिर्फ सिंगल कॉलम यानी कि आईडी वाला कॉलम मुझे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1। अब इसके अंदर हमें लगाना है कुछ स्टाइल्स, यानी कि कुछ CSS। तो मैंने आपको अभी तक एक एट्रीब्यूट नहीं बताया, स्टाइल एट्रीब्यूट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप स्टाइल टैग के थ्रू आप CSS दे सकते हैं अपने HTML एलिमेंट्स के ऊपर। वैसे ही हमारे पास एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है HTML के अंदर प्री डिफाइंड, जिसके अंदर आप CSS के प्रॉपर्टीज दे सकते हैं सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए स्टाइल। ठीक है, अब इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल इसे एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ पिंक। तो यहाँ पे लिख दीजिए बैकग्राउंड डैश कलर पिंक। सेव कीजिए और देखिए बूम गाइस, हमारे पास कॉल ग्रुप टैग की वजह से और कॉल टैग की वजह से हमारे पास इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर आ चुका है बैकग्राउंड कलर पिंक। अभी जो बाकी के दो कलर्स है, यानी कि ये जो बाकी के दो कॉलम्स है, इसके अंदर हमें बैकग्राउंड कलर कुछ और देना है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर इसी कॉलम कॉल ग्रुप के अंदर मैं एक और कॉल टैग लेता हूँ। अब इस बार हमें सिर्फ एक कॉलम सिलेक्ट नहीं करना है, हमें दोनों कॉलम सिलेक्ट करने हैं, यानी कि नेम वाला कॉलम एंड प्रोफेशन वाला कॉलम। तो यहाँ पर आप स्पैन के अंदर लिख दीजिए 2, यानी कि आप ये दोनों कॉलम सिलेक्ट कीजिए और यहीं पर हम वापस स्टाइल लगाते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर लिख दीजिए बैकग्राउंड डैश कलर और यहाँ पर आप जो भी कलर देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं भी यहाँ लिख देता हूँ सियान। सेव कीजिए और देखिए यहाँ पर हमने एक बैकग्राउंड कलर लगा दिया है अगले दूसरे दो कॉलम्स के ऊपर। तो इसी तरह से गाइज हमने कॉल ग्रुप, कैप्शन एंड कॉल टैग को दिखा कि किस तरह से आप HTML के अंदर अपने टेबल्स के अंदर इन तीनों टैग्स को यूज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।